नेक्स्ट अपने कंटेंट की तरफ, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि आज हमने क्या पढ़ना है। आज के लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ना है डेसिमल नंबर सिस्टम को, और डेसिमल नंबर सिस्टम की कन्वर्जन करनी है फ्रॉम डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू ऑक्टल एंड डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। डेसिमल नंबर सिस्टम क्या है, लास्ट वीक में हमने पढ़ा, उसका जैसे एक ओवरव्यू दिया आपको कि आपको जहन में रिमाइंड हो जाए कि डेसिमल नंबर से है क्या है। ओनली 10 वैल्यूज़ आर अलाउड टू रिप्रेजेंट एन क्वांटिटी, और इसमें हम बेस 10 सिस्टम भी इसको कहते हैं। आज के उसमें जो पहला काम हम करने जा रहे हैं वो हम डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन करने जा रहे हैं। इसी तरह फिर हम ऑक्टल करेंगे और हेक्सा करेंगे। अच्छा, जब भी हम डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन करें तो हमारे पास मुख्तलिफ वैल्यूज़ हो सकती हैं। इंटीजर वैल्यू भी हो सकती है, फ्रैक्शनल वैल्यू भी हो सकती है, और इंटीजर फ्रैक्शन मिक्स भी हो सकती हैं। तो अगर हमारे पास इंटीजर वैल्यू है तो ये स्टेप्स हैं जो हमने फॉलो करने हैं। इन स्टेप्स को आपने गौर से पढ़ना है और अपने दिमागों में रखना है। आगे जो काम हम करेंगे वो 1 बाय 1 इस स्टेप्स के मुताबिक ही करेंगे। आपने इन स्टेप्स को उससे मैच करना है। जहाँ आपको कहीं भूल जाए तो आप इन स्टेप्स को पढ़ेंगे तो आपको याद आ जाएगा। ये आपकी नॉलेज के लिए है कि आप अंडरस्टैंड करें। अदरवाइज़ जो आपने मेन फोकस करना है वो क्वेश्चंस पे करना है, लेकिन ये आप लोगों ने इसके ऊपर समझना है इन पॉइंट्स को, ताकि आगे आप अप्लाई कर सकें। देखिए, जिस तरह कह रहा है राइट डाउन डेसिमल नंबर डिवाइडेड बाय 2, ये क्या बातें हैं ये आगे आपको पता चल जाएगी। तो ये इसके 8 पॉइंट्स हैं, और जिस मेथड के ज़रिए जब हम ये रिमाइंडर और क्वेश्चन को आंसर मिलेंगे, इस मेथड को कहा जाता है डबल मेथड। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है कि डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना है, और ये एक इंटीजर वैल्यू है 45 नॉर्मल लाइफ का इसको हमने कन्वर्ट करना है इनटू बाइनरी। तो हम कैसे करेंगे इसको बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए? हमारे पास सिंपल ये है, जब भी किसी भी डेसिमल नंबर को हम कन्वर्ट कर रहे होते हैं किसी भी दूसरे नंबर सिस्टम में, जैसे बाइनरी में, ऑक्टल में और हेक्साडेसिमल में, तो उस नंबर सिस्टम की बेस के साथ हम इसको डिवाइड करते हैं। अब हम बाइनरी में क्योंकि कन्वर्ट कर रहे हैं तो हम इसको 2 के साथ देखें डिवाइड करें। 2 22 आर 44, रिमाइंडर 1 है। रिमाइंडर लिखना बड़ा लाजमी है, बिकॉज यही मेन इधर से ही काम हमने लेना है। 2 11 आर 22, रिमाइंडर 0, 2 5 आर 10, रिमाइंडर 1, 2 4, 2 आर 4, रिमाइंडर 1, 2 1 आर 2, रिमाइंडर 0। ये कराता है क्वोशंट एंड दिस इज कॉल्ड रिमाइंडर। ये मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है और ये लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है। पिछली स्लाइड में आपको ये बता रहा भी है कि मोस्ट सिग्निफिकेंट और लीस्ट सिग्निफिकेंट क्या होता है। ये सारी बातें पिछले पॉइंट्स में लिखी हैं। हमने इधर लेफ़्ट से राइट जाना होता है और देन बॉटम से अप जाना होता है, और जो आखिरी क्वेश्चन है वो, और उसके बाद जितने रिमाइंडर हैं मोस्ट सिग्निफिकेंट रिमाइंडर ये और लीस्ट सिग्निफिकेंट रिमाइंडर तक जाना होता है। लेफ़्ट टू राइट जाते हैं एंड देन बॉटम टू टॉप जाते हैं और अपने नोट करते हैं, और आखिर में क्रॉस करके 2 लगाना लाजमी है। तो इस तरीके से ये हमारा कन्वर्ट हो गया डेसिमल टू बाइनरी। इसमें कोई इशू, कोई मसला हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसी तरह अगर फ्रैक्शनल वैल्यू है तो फ्रैक्शनल वैल्यू के लिए कुछ पॉइंट्स आपके जहन में हो। फ्रैक्शनल वैल्यू को हम तब तक मल्टीप्लाई करते रहते हैं जब तक वो 0 ना हो जाए, सबसे पहला पॉइंट। देन हम, या अगर कोई वैल्यू उसमें रिपीट हो जाए कि मल्टीप्लाई में एक दफ़ा आंसर 2.5 250 आया है, देन दोबारा तीसरे टाइम मल्टीप्लाई में 250 आता है, तो फिर हमने रुक जाना है। इसी तरीके से या हाईएस्ट एक्यूरेसी हमें मिल जाए। हाईएस्ट एक्यूरेसी आपको तब मिलती है जब आप किसी वैल्यू को 5 to 6 टाइम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो अगर वो तब भी साफ नहीं हो रहे तो देन आपके पास 5 to 6 टाइम एक्यूरेसी जो आ गई है वैल्यू, आप उसी पे इंसार करके अपने आंसर को कंपाइल कर लेते हैं और मज़ीद मल्टीप्लिकेशन नहीं करते हैं। ये बातें जो हो रही हैं वो आगे आपको बता रहा है। फॉर एग्जांपल एक फ्रैक्शनल वैल्यू है 0.625 डेसिमल नंबर है, और इसको आपने कन्वर्ट करना है बाइनरी में। तो ये 0 पॉइंट अपनी जगह पर याद रखें, आंसर में भी हमारे पास रहेगा। जब 0.625 को हमने मल्टीप्लाई किया 2 के साथ, अब इसका हम डिवीजन नहीं कर सकते इसकी, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई किया 2 5 10, 0 0 है, 1 ऊपर गया, 2 2 4 प्लस 1 5, 2 6 12, 2 0 1 कैरी। जो कैरी किया उसको 2 के साथ दोबारा मल्टीप्लाई नहीं करना, बिकॉज ये जो है इंटीजर वैल्यू का पॉइंट है। आपके पास फ्रैक्शनल वैल्यू को ही सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, तो 1 एज इट इज़ नीचे आ गया। फिर 2 0 जो 2 5 10, 1 कैरी गया, 2 2 4 5, कोई कैरी नहीं गया तो 0 है। ये अब दोबारा नहीं, ये पहले वाला कैरी था तो इधर आया, इधर कोई कैरी नहीं है तो 0 आया हमारे पास। फिर देखें 2 0 0 2 0 2 5 10, 0 0 1 कैरी किया, वो 1 एज इट इज़ नीचे आया। तो अब आपने ये जो जितने भी वैल्यूज़ आपके पास कैरी वाली आई हैं बाद वाली, इनको आपने उठाया और ये टॉप टू बॉटम आप आए और आपने लिया, तो 0 पॉइंट देखें अपनी जगह पर ही है। उसके बाद आपने 1 0 1 ये लिया, तो आपके पास ये कन्वर्ट हो गया इनटू बाइनरी नंबर।
अब अगर आपके पास एक क्वेश्चन में दोनों इकट्ठे आ जाते हैं तो क्या करना है, दोनों अगर आपके पास फॉर एग्जांपल इस तरह का क्वेश्चन आ गया तो आपने पहले उसका इंटीजर वैल्यू का डिवीजन करनी है डबल मेथड के ज़रिए, और देन आपने उसको मल्टीप्लाई करना है और आपके पास जो आंसर है उन दोनों को कंबाइन करके ये आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास सिंपल कन्वर्जन थी फ्रॉम डेसिमल टू बाइनरी। उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी। इस लेक्चर का मैं इंशाल्लाह वीडियो लेक्चर भी एक अपलोड करूँगा, तो आप दोनों लेक्चर्स को देखें। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टेप आता है डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन। सेम उसी तरह के स्टेप्स हैं और फ्रैक्शनल के लिए भी वही स्टेप्स हैं। ये स्टेप्स को आप पढ़ लें, अपने जहन में डाल लें, इसको आपने जो है अंडरस्टैंड करना है, कोई रटा इन पे नहीं लगाना। ये सारे स्टेप्स हमारे इस क्वेश्चन में हो रहे हैं। अगेन 46.2 एक क्वेश्चन है जिसमें दोनों वैल्यू मैंने इस दफ़ा इकट्ठी ले ली है और हम सबसे पहले इंटीजर वैल्यू को लिया और इस दफ़ा हमने ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो हमने 8 के साथ उसको डिवाइड किया। 8 के साथ डिवाइड किया, 8 5 40, रिमाइंडर 5 आया। मजीद ये डिवाइड नहीं हो सकता, यहीं पर स्टॉप करना है। लेफ्ट से राइट वैल्यूज़ ली, 5 और 5 ही हैं, ये आ गया हमारे पास। पॉइंट वाली वैल्यू को 8 के साथ हमने मल्टीप्लाई किया। ये सारा करने के बाद 5 कैरी चला गया, 5 को एज इट इज उठाया, दोनों इक्वेशंस को कंबाइन किया और ये हम लोगों ने किया। ये सारी बातें हमने पीछे पॉइंट में की कि इसको कब तक मल्टीप्लाई करते रहना है जब तक ये ज़ीरो। तो ये ज़ीरो जब पहले पॉइंट पे हो तो इधर ही रुक जाना है। ये 5 जो है ये कैरी है, ये कोई इसका रिमाइंडर या कोई रिमेनिंग वैल्यूज़ नहीं आएंगे। क्लियर होगी बात। इसके बाद हम इसको हेक्साडेसिमल में कर रहे हैं। इसके लिए भी ये 6 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप इनको 1 बाय 1 पढ़ेंगे और यही पॉइंट हम आगे अप्लाई कर रहे हैं। कोई इशू कोई मसला हो तो मुझसे आप पूछ सकते हैं डायरेक्टली। ओके, कन्वर्ट कर रहे हैं डेसिमल को हेक्साडेसिमल के अंदर हमने कन्वर्ट किया तो उसको हमने इस दफ़ा हेक्सा में कर रहे हैं तो इसलिए हम इसको डिवाइड करें 16 से किया। 16 2 32, रिमाइंडर 13 आया। बिकॉज आपको पता है 13 जो है वो हेक्सा में डी के इक्वल है तो आप डी लिखेंगे। 13 इसलिए लिखे ताकि आपको समझ आए। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम डायरेक्ट ये BCD वैल्यू लिखे तो 2D आ गया। नेक्स्ट आपके पास फ्रैक्शनल वैल्यू को भी करना है, ये सेम क्वेश्चन में ही है। तो आपने 16 को आप अलग अलग मल्टीप्लाई करें लेकिन हम एज अ होल्ड करते हैं। 16 5 आपके पास आ गया 80 0 ज़रा 82 पर 62 32 प्लस 8 40 0 ज़रा 4 पर 16 6 आपके पास जो है 96, उसमें 4 ऐड किया 100 है। 0 ज़रा 10 कैरी किया। जो 10 कैरी किया उस 10 को हम लोगों ने नीचे एज इट इज दोबारा मल्टीप्लाई नहीं करना। यही बात यहाँ पर आपके लिए लिखी होगी। ये वैल्यू आ गई, दोनों वैल्यू को हमने कंबाइन किया और ये हमारे पास आंसर आ गया। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। अगर समझ आ गया तो आपके पास ये होमवर्क मैंने दिया है, आप लोगों ने इस सब्जेक्ट की अपनी कापियाँ मेंटेन करनी है। क्वेश्चन 1 से लेके अब तक हमने टोटल 5 क्वेश्चन किए हैं। 5 के 5 को पहले नोट डाउन करें, आपको समझ जहाँ आए वहीं से मुझसे पूछें। उसके बाद ये होमवर्क में दिया, होमवर्क अपनी कापियों पे ही करें और इसकी स्नैपशॉट लेके मुझे आप लोगों ने भेजनी है ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो कि आप कितना समझ गए हैं। ठीक हो गया। तो उम्मीद है आज का लेक्चर आप लोगों को समझ आया होगा। जहाँ समझ नहीं आया आप मुझसे पूछ सकते हैं। कोई क्वेश्चन हो, कोई इशू हो, आप मुझसे डायरेक्टली पूछें। जो बच्चे अभी तक मुझसे इन कांटेक्ट नहीं आए, आप लोग जो बाकी दोस्त हैं आपके, उनसे रब्ता करें और उन्हें कहें मुझसे रब्ते में। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आप लोगों ने टाइम दिया।